आलू का पराठा हो या हो बटर नान, खाना तो जरूरी है फॉर हर इंसान। अब कहीं पर सुकून से बैठकर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे ये क्या, सुकून का ढाबा तो इधर ही है, लेकिन इसका मालिक किधर है? कृष्णाकर, मेरा पेशेंट टेस्ट ना है। ओए टेस्ट करना है तो कल की दाल टेस्ट कर, अच्छी है तो खा ले, खाली फोकट डाइजेस्ट ना कर। ओए मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे गड्डी छोड़ आया। हर एक मोड़ पर एक एक गड्डी छोड़ आए हैं। ओए हर बार घुमाने की टेंशन कौन ले? हाँ 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 हाँ। कैसे नौकर मिले हैं? एक फास्ट ट्रेन है तो एक स्लो ट्रेन है। ओए खोतियों, जल्दी जाके किचन में देखो क्या सामान है क्या नहीं। हम तो आ गए, जल्दी से कस्टमर भी आ जाए। मुझे भूख लगी सावरिया। तो अंदर आ जा बावरिया। हाँ हाँ ठीक है, ये ढाबा खाने का तो है ना? नहीं नहीं, ढाबा खाने का नहीं, ढाबे पे जो खाना मिलता है वो खाने का है। अरे मेरा मतलब यहाँ सुकून की रोटी मिलेगी ना? नहीं, रोटी तो आटे की ही मिलेगी। तो वहाँ क्या लिखा है? सुकून का ढाबा। अच्छा वो साਡਾ नाम है ना सुकून सिंह, इसीलिए सुकून दा ढाबा। अच्छा, मने सुकून ला है, सुकून दिला देला। ओए क्या क्या क्या? अरे मेरा मतलब मैं यहाँ बैठूं, ये दो चेयर इंगेज है क्या? हाँ, अगले महीने दोनों की शादी होने वाली है। अरे मेरा मतलब इस पे कोई बैठा है क्या? हाँ बैठी है ना। कौन? मक्खी। तो उसे उड़ाओ। वो क्या पता है जो मैं उसे उड़ाऊंगा? अरे मेरा मतलब उसे हटाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाने में क्या है? मसाला डोसा, इडली, वड़ा। अरे यार ये तो स्लो फूड है, कोई फास्ट फूड नहीं है क्या? उसे पाव, बड़ा पाव, अंडा पाव, भाजी पाव। पाव पाव पाव। अरे वही तो बता रहा है। अरे मेरे पाँव पे उसका पाँव, हटा सावन की घटा। और स्टार्टर में क्या है वो बता। और स्टार्टर में क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। अरे पागल है क्या, मैं वो सब खाऊंगा? स्टार्टर छोड़, मेन कोर्स बता। और मेन कोर्स में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, पर जो समझ में आए वही लेना, हाँ? वरना मेरी भतीजी की तरह हो जाएगा, जिसने पहले साइंस लिया वो जमा नहीं, फिर कॉमर्स लिया वो जमा नहीं, फिर आर्ट्स लिया। नहीं नहीं, ड्रॉप लिया, अभी इंस्टाग्राम में रील्स बनाती है। अरे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में घोड़े दौड़ रहे हैं। एक काम कर, छोले पूरी दे। छोटू, साहब के लिए छोले पूरी गरम प्लेट में लाना। हाँ, गर्मा गर्म प्लेट लाना। प्लेट बहुत गर्म है लेकिन पूरी एकदम ठंडी है। और बाबू ये क्या किया? अभी ने तो कहा था छोले पूरी गरम प्लेट में लाना। क्योंकि मुझे गर्मा गर्म खाना था। गर्मा गर्म क्या है? रोटी। उससे गरम। पराठा। उससे गरम। ओए कोयला है, दे दूं? अरे मेरे पेट में आग लगी है, मुंह में आग बिल्कुल भी नहीं लगानी है। एक काम कर, पराठा ही लाना, लेकिन अचार लाना साथ में। अच्छा, चार लाना। अरे चार नहीं लाना, अचार लाना। आम का अचार। पता है आम का अचार कैसे बनता है? ए सुकून, तुम्हें तो पता है ना आम का अचार कैसे बनता है? ओए पता है, म्यूजिक।
पानी तो लेके आ। बाबू तू बाबू है, बॉबी नहीं। पानी दे और तू जा। लीजिए पानी पी लीजिए। पानी हाइजीनिक तो है ना? हाँ, नल का मिनरल वाटर है। ओ माय गॉड, नल का मिनरल। ओ तमी गोतिलो। और बाबू टेबल नंबर 5 पे 2 रोटी दो। अरे रोटी तो नहीं, गोतिलो यानी ढूंढ लो। ओए किसे ढूंढ लूंगा? अरे तुझे कहाँ था तू कल से और घर क्यों नहीं आया? माँ मैं साइड हसल कर रहा था, यानी एक्स्ट्रा पैसे के लिए काम। अरे बेटा, तो मुझे कॉल तो करना चाहिए था ना। माँ मैं कॉल करने ही वाला था। वो जो तुमने ढाबे पे जो टिफिन भेजा था ना, उसकी सब्जी में नमक कम था। बेटा, वो सब्जी थोड़ी जली हुई थी ना, और मैं जले पे नमक नहीं छिड़कती, इसलिए कम पड़ गया। वाह 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 वाह, ये अच्छा है ना। ये बताने के लिए मुझे ढूंढ रही थी क्या? अरे नहीं, मैं तो इसलिए ढूंढ रही थी कि कल सारे संगत में संचालक जी ने अनाउंस किया है कि अचानक आई बारिश के बाढ़ के कारण कई घर बह गए और कई लोग भी लापता हो गए, इसलिए सभी सेवा दल को तुरंत सेवा के लिए बुलाया है। हाँ माँ, मैंने भी टीवी पर देखा बारिश के बारे में। मैं भी जाने वाला था सेवा पे, पर मैं गया तो ढाबे को कौन संभालेगा? बेटा, देने वाला सदगुरु है तो संभालने वाला भी तो यही है ना। पहले तुम संगत में अरदास मांगते थे कि तुम्हारा ढाबा चले, और अब चल रहा है तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। माँ मैं टाइम निकाल लूंगा। कल ही मैंने ढाबे को जोमैटो पे लिस्ट किया है। डिलीवरी वाले का फोन कभी भी आ सकता है। हेलो, मैं यहाँ आ गया हूँ, पर आपका ढाबा कहाँ पर है एग्जैक्टली? सबसे पहले ना एक बरगद का पेड़ आएगा, और उसके आगे हनुमान जी का मंदिर आएगा, और उसके आगे हॉस्पिटल आएगा, और उसके आगे बेकरी आएगी, और उसके आगे हमारा ढाबा आएगा। अरे जब इतने सब आएंगे तो मैं कैसे आऊँगा? इससे अच्छा मैं आता ही नहीं। ओके। देखा, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ कोई आएगा भी? अरे सुकून जी, आप ढाबे पे हो? माँ जी आप भी हो? आइए फोकट चंद जी। आपको मेरा नाम याद है? हाँ, रोज रात को हिसाब में आपकी उधारी न जोड़ूं तब तक लगता ही नहीं ढाबे का मालिक हूँ। हाँ दे दूंगा। पहले मेनू दो। क्या दूं? मेनू दो। क्या दूं तेनू? खाने वाला मेनू कार्ड दो। क्या मेन्यू कार्ड खाओगे? हजम नहीं होगा। मतलब? अरे उनके कहने का मतलब है, मेन्यू कार्ड देखकर क्या करेंगे आप तो हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करते हो, मिसल पाव। हाँ, आपने सही कहा। मिसल पाव ही देना, लेकिन कांदा मार के देना। छोटू साहब के लिए मिसल पाव, कांदा मार के देना। हाँ अरे ये कांदा क्यों मार रहे हो? आप ही ने तो कहा था कांदा मार के देना। क्या रे, कांदा मार के संतुष्टि नहीं मिली तो टमाटर भी मार दे, गोभी भी मार दे, बैगन भी मार दे। अरे ये क्या बदतमीजी है? मैं जा रहा हूँ बगल वाले रमेश के ढाबे में। रुकिए, गया हमारा फोकट का कस्टमर भी गया। अच्छा हुआ। ओए क्या अच्छा हुआ? पहले मैं जहाँ भी जाता था वहाँ भीड़ रहती थी, मुझे सुकून से खाना खाने ही नहीं मिलता था, इसलिए मैंने खुद का ढाबा खोला ताकि सुकून से खा सकूं। पर यहाँ पर भीड़ है, सुकून है ही नहीं। पर भीड़ है यानी कस्टमर है तो सुकून
सुकून क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ढाबे से ज्यादा बगल वाले ढाबे में भीड़ है, तो सुकून कैसे मिलेगा? बेटा, सुकून कोई वस्तु थोड़ी ना है जो मिल जाएगी। सुकून तो अपने अंदर होता है, इसे बस महसूस करना होता है। माँ, असली सुकून ना पैसे में होता है। मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि कल जाके जिंदगी सुकून से बीते। कल किसने देखा? आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। ये मैंने कहीं सुना है, लेकिन आज ये तुम्हारा ढाबा क्यों इतना सूना सूना है? ओ, यही तो गम है, कस्टमर कम है। पर मैंने भी सुना है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। देखना, एक दिन कोई बड़ा पैसे वाला सेठ यहाँ आ जाए तो मेरे ढाबे को 5 स्टार होटल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे बेरोजगारी हम रोकेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, विक्टर सेठ जीतेगा। अमर रहे विक्टर सेठ, अमर रहे। अरे यादव, ये तो मंत्री की बात कहते हैं ना। कि आप नहीं मरते तो हम क्या करें? क्या 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 कहा आपने? अरे मेरे कहने का मतलब है, क्या हुआ पित्तल जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सिर्फ 4 हारी तो पहना है मैंने। अरे 4 हार पहने? यहाँ तो मैयत को कोई हार ही नहीं पहना था। अरे यादव, 10 हार के पैसे तो मैंने ही दिए है ना। ओए, ये कौन है? ये मशहूर उद्योगपति पुरुषोत्तम पित्तल सेठ है। इनकी बहुत बड़ी 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 पीतल की फैक्ट्री है। सुना है इस बार इलेक्शन में विधायक के लिए भी खड़े हैं। ओ, आइए आइए पित्तल जी, मैं सुकून सिंह, ये साडा ढाबा। ओ, आई सी सुकून जी। दरअसल हम अपनी रैली से लौट ही रहे थे कि तभी अचानक से याद आ गया। हमने आपके ढाबे की खाने की काफी तारीफें सुनी थी, सोचा मोर्चा यहाँ घुमा लूं। वैसे सुकून जी, आपने अपने ढाबे की काफी अच्छी मेंटेन की हुई है। ओ, थैंक यू जी, थैंक यू। सुकून जी, ऐसी तरक्की करते रहो। आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं मौसी, क्यों? मुझे डायबिटीज है ना। छोटू साहब के ऑर्डर लेने। बताइए पित्तल जी, क्या लेंगे आप? हमारे यहाँ के मिसल पाव बहुत फेमस है। नहीं, मुझे तीखा खाना मना है। एक काम कीजिए, हमारे लिए सैंडविच ही ला दीजिए। छोटू साहब के लिए एक चीज सैंडविच फटाफट। नहीं, सिर्फ सैंडविच, उसमें से चीज हटा दो, आलू हटा दो, प्याज हटा दो। मुझे ब्लड प्रेशर है, इसलिए नमक भी हटा दो और ब्रेड भी। और ये सब हटाने के बाद जो बचेगा वो मेरे लिए लेकर आओ। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे दवा लेनी है। बेटा, इस उम्र में इतनी दवाइयाँ? अब कहाँ बताए मौसी, राम झूठ न बुलाए। इतनी टेंशन है कि राम कसम 2 निवालों के बीच 4 गोलियां हमारे को लेनी ही पड़ती है। आपके पास इतने पैसे हैं, फिर भी सुकून ही नहीं। अरे भाई, सुकून आजकल किसके पास है? हर कोई तो सुकून के पीछे भाग ही रहा है। किसी को मोटर कार खरीद कर सुकून चाहिए, किसी को बंगला बाड़ी का सुकून चाहिए, लेकिन हर कोई तो सुकून के पीछे भाग ही रहा है। मैं भी सुकून के पीछे भागता रहा, लेकिन हमारे को भी कोई सुकून नहीं मिली। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे 2 गोलियां और थमा दी, एक सोने के बाद, एक जागने से पहले। वैसे इतना टेंशन है कि मेरा तो शेयर मार्केट में अब नुकसान ही हो गया है। तो शेयर मार्केट में पैसे ही क्यों डालते हो? वह भी तो एक प्रकार का नुकसान का कारण है ना। आज कमाओगे, कल कमाओगे, परसों कमाओगे, नरसों कमाओगे, कुछ समझे? अच्छा, तो आप समझा, एक दिन छोड़ के पैसे डालने थे। अब से मैं यही करूंगा। मैं समझा क्या नहीं हूँ और तुम समझ क्या रहे हो? मैं समझ गया, पैसे होने के बाद भी सुकून नहीं। आखिर ये सुकून है किसके पास? किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करें। सद्गुरु
माता जी, शुक्र है आपका, मैं सुकून से खा सकता हूँ। आपने ये गाना कहाँ से सुना है? ये मेरा पसंदीदा गीत है, मैं संगत में यही गीत गाता हूँ। आप भी संगत जाते हो? हाँ जी। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। ओ आप जी थोड़ी देर पहले बाहर खड़े होकर कुछ कर रहे थे। हाँ जी, दरअसल मेरा नाम दिनकर है, मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ। दिन भर काम करने के बाद मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, जिसमें गुजारा हो जाता है। इस साल समागम सेवा करने का विचार था, लेकिन पैसे इतने कम थे कि एक वक्त की रोटी ही खा सकूं। इसीलिए बाहर खड़े होकर सद्गुरु से प्रार्थना कर रहा था, तभी ये भीड़ आई और मैं भी इनके साथ अंदर आ गया। ओ आप जी को खाने के पैसे देने की जरूरत नहीं, इसे हमारी सेवा समझिए। मैं तो भूल गया, मैं तो अपने काम का बहाना देकर सत्संग नहीं जा पा रहा था। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं भूल गया था खुद को इस संसार की माया में। माता जी आप हमेशा रखना अपनी छाया में। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तुम सुकून से खा रहे थे। वाह! हाँ, यही तो मेरे सद्गुरु की शिक्षा है। देने वाला निरंकार प्रभु है, इसकी ही रजा में मजा है। जो सारे संसार को खिलाता है वह तुम्हें नहीं खिलाएगा, फिर किस बात की फिक्र? फिर तो सुकून ही सुकून है। मतलब सचमुच में सुकून मिल सकता है क्या? सुकून जी, मारे को भी सुकून चाहिए। मैंने तो सुकून के लिए काफी सामाजिक कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी मारे को सुकून नहीं मिली। सुकून जी कैसे भी मारे को सुकून दिलवाइए। मैं इस बार इलेक्शन में जीतूंगा तो यकीन कीजिए कि आपके ढाबे का मैं और तरक्की करवा दूंगा। अभी मुझे समझ में आ गया, सिर्फ कार्य नहीं भाव भी जरूरी है। सुकून तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। किसी को 4 मीठे शब्द बोलो तो अगर उनका रक्त बढ़ जाए तो ये भी एक प्रकार का रक्तदान है। किसी की पीठ थपथपाने से अगर थकावट दूर हो तो ये भी एक प्रकार का श्रमदान है। किसी को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर उसे ज्ञान की रोशनी दो तो यह भी एक प्रकार का नेत्रदान है। किसी रोते हुए के आंसू पोंछकर उसे हंसा दो और उसके मन का मैल साफ हो जाए तो ये भी एक प्रकार का स्वच्छता अभियान है। और हाँ, यही काम तो हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। इंसानियत और रूहानियत को संग संग लेकर चल रहे हैं। सारे भरम मिटाकर सच की पहचान करवा देते हैं और सच जानने पर सुकून ही सुकून है। तो इसके लिए सद्गुरु माता जी का कितना शुक्राना करना चाहिए। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी